फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 जून से बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वह आरंभ होगी और आज से जो डेमो फॉर्म है आप लोगों को जो है BPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर देखने को मिलेगा ऑनलाइन bpscbihar.gov.in पर। और इस फॉर्म के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको PDF की फॉर्म में आपको रेडी करके रख लेना है, क्योंकि इस फॉर्म से एक आइडिया, एक अंदाज़ा लग चुका है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें अपने जो है बिल्कुल रेडी रखनी है। कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर रेजिडेंशियल STET और यहाँ तक कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना होगा, अपलोड करना होगा। और साथ ही आपको 15 तारीख के अलावा एक और तारीख है 19 जून, जिसका आपको इंतज़ार करना है फॉर्म फिल करने से पहले। तो सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ये जो फॉर्म है इसका देखिए, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर रखा आपके लिए जो है लगाया हुआ है, जिसमें आपको पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स यानी कि आपका जो नाम है, आपके जो फादर नेम है या फिर जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। साथ ही जो आधार कार्ड का PDF है उसको आपको पहले रेडी कर लेना है, ताकि जब आप अपने आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे या फिर पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको आधार अपनी जो आइडेंटिटी PDF है उसको भी अपलोड करना होगा। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो रेजिडेंशियल प्रूफ की बात आएगी। रेजिडेंशियल यदि आप बिहार के परमानेंट रेजिडेंट हैं तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपने नो ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, चूज़ कर लिया, तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि नो हम चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एक जो है स्टेटमेंट आता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ बिहार के ही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल करने वाले हैं। उसके बाद आपको येस करने के बाद आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना होगा। फिर आगे अपनी जो जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ऑलरेडी एक कार्यरत शिक्षक हैं। यदि आप येस करते हैं तो आपको डेजिग्नेशन स्कूल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपका जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो इसमें देखिए, आपको जो नियुक्ति पत्र मिला होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, अपॉइंट आपको किया जाता है, तो नियुक्ति पत्र यानी कि वही आपका एक डॉक्यूमेंट है, वही आपका एक सर्टिफिकेट है कि आप जॉब कर रहे हैं। तो वो सर्टिफिकेट और उसकी जो डेट है वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल रेडी रखनी है। यहाँ पर आपको उसका PDF जो है अपलोड करना होगा। फिर आगे यदि आप देखेंगे तो दक्षता परीक्षा या फिर पात्रता परीक्षा जैसे ही आप चुनेंगे, आपका जो भी विकल्प है उसको आप चुनेंगे, तो उसके बाद आपसे STET का या फिर CTET का जो भी आपके पास अर्हता है उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। यदि आप दोनों में क्वालिफाई हैं, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो STET पेपर 1 और 2 दोनों में क्वालिफाई हैं, तो वो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के PDF जो हैं आपको रेडी रख लेने हैं और फिर एक साथ आप यहाँ पर उनको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद B.Ed BLED वगैरह जो भी आपसे क्वालिफ़िकेशन पूछी गई है वो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे कि आपने DLED किया है या फिर आप कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक हैं, संगीत टीचर हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखते हुए जाना है। और आगे फिर एड्रेस वगैरह का कॉलम है, उसके बाद फाइनल सबमिशन आपको यहाँ पर कर लेना है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहले ही आप सारे जो PDFs हैं उनको रेडी करके एक फ़ोल्डर में बिल्कुल तैयार रखें। अगर पॉसिबल हो तो आप घर पर फॉर्म फिल करें, अन्यथा की स्थिति में आप जो है साइबर कैफ़े जाकर, किसी भी अच्छे कैफ़े में जाकर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स का पहले PDF रेडी करवा के एक फ़ोल्डर में रखवा लें। उसके बाद 1 बाय 1 आप उनको रीनेम करते हुए तैयार रखें बिल्कुल, ताकि फॉर्म फिल करने में आपको कोई भी कठिनाई ना हो और आपका जो टाइम है वो टाइम आउट ना हो, मतलब कि फॉर्म एक बार में आपका फुली सबमिट हो जाए। क्योंकि फ़ोन नंबर और ईमेल ID को भी आपको इसमें एंटर करना है, उसमें भी OTP और कोड वगैरह भेजा जाएगा, तो उसको भी आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो इनकमिंग है वह भी हो, तभी आपको OTP और मैसेज वगैरह आते हैं फ़ोन नंबर में। यहाँ तक कि जो आपकी ईमेल ID है वह अच्छे से आपकी एक्टिव हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए फॉर्म फिल करना है। 15 जून से अप्लाई है, लेकिन 19 जून का भी आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए। खासकर नियोजित शिक्षकों को जो इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं और फॉर्म फिल करेंगे, उनको 19 तारीख तक ज़रूर ही इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 19 जून को पटना हाईकोर्ट खुलेगा, तो उसके बाद सुनवाई भी होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, कोर्ट केसेस हैं जो चल रहे हैं, हो सकता है कि स्टे भी लग जाए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग पर और प्रक्रिया पर। हालांकि सुनने में ये बात थोड़ी सी आपको नेगेटिव लगेगी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इतनी खामियां हैं इस नियमावली में और इस फॉर्म फिलिंग में और पूरी ही प्रक्रिया में कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, उनको कोर्ट का रास्ता जो है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। और हो सकता है कि 19 जून से 24 जून के बीच में इस प्रक्रिया पर स्टे भी लगाया जाए कोर्ट के द्वारा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। प्रधान शिक्षक की जब परीक्षा हुई थी तो एडमिट कार्ड जारी होने के बावजूद भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। तो बिहार में कुछ भी पॉसिबल है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए खासकर जो नियोजित शिक्षक है उनको 19 जून के बाद ही फॉर्म फिल करना चाहिए।
तो इसी आशा के साथ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपको जो भी डाउट्स होंगे आप ज़रूर पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, उनका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड करती हूँ। आगे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।